समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मुझे कन्नौज में मतगणना का प्रभारी बना के भेजा है। निष्पक्ष मतगणना हो, इसके लिए हम लोग अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की है और हर चीज पे नजर रखने के लिए, मतगणना पे नजर रखने के लिए, कोई गड़बड़ी न हो उस पे नजर रखने के लिए हम लोग अपनी रणनीति बना के और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम अपील करने आए हैं। बुद्धिजीवियों से, पत्रकार साथियों से, वोट डालने वालों से, सभी से अपील करने आए हैं कि इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ के आए। ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है और बीजेपी हार रही है, बुरी तरह हार रही है। तो बीजेपी लगातार षड्यंत्रों का प्रयास कर रही है और उन षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए हमारी पार्टी ने पूरी मुस्तैदी के साथ में हर मतगणना स्थल पे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निगरानी रखे हैं और भारी संख्या में, मैं अपील करता हूं, और भारी संख्या में आके अपने लोकतंत्र की रक्षा में आके अहम भूमिका निभाने का काम करें। और साथ ही साथ में प्रशासन में बैठे सच्चे अधिकारी, सच्चे पुलिसकर्मी, सच्चे पत्रकार, किसान, नौजवान जिन्होंने बदलाव के लिए ईमानदारी से वोट दिया है, वो आगे आए और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी हर उस रास्ते को अपनाएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। सुल्तानपुर, सोनभद्र, बरेली, बनारस में ईवीएम से घटित घटनाएं घटित हुई हैं। वो मतगणना के दिन बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। साथ ही साथ में ईवीएम खुले आम जा रही है, बैलेट पेपर कूड़ेदान में मिल रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, इसके बाद आजादी की लड़ाई जैसी क्रांति करनी पड़ेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग मतगणना के दिन जीत का सर्टिफिकेट लिए बगैर नहीं जाएंगे। ईवीएम की गिनती समाप्त होने से पहले सभी डाक मतपत्रों की गिनती के लिए आरओ को कहा जाएगा। बीजेपी की साजिश मतपत्रों और ईवीएम से छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को लूटने की, लेकिन इस तारीख को हमें विफल करना है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। स्ट्रांग रूम की तरफ जाने वाले हर व्यक्ति की गाड़ी समाजवादी कार्यकर्ता द्वारा मतगणना शुरू होने तक चेक किया जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कलेक्टर हो। अगर मतगणना स्थल के अंदर गाड़ी जा रही है तो हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन गाड़ियों को चेक करने का काम करेंगे। भाजपा की वोट चोरी करने की रणनीति को विफल कर लोकतंत्र की रक्षा करनी है। जनता पंचायत चुनाव के दौरान भी भाजपाइयों की बेईमानी देख चुकी है। किस प्रकार से जिला पंचायत सदस्यों को अगवा किया गया, नामांकन करने जा रही महिला की साड़ी खींची गई। और आपने देखा होगा नामांकन के दरमियान विधानसभा के चुनाव में भी श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब नॉमिनेशन फाइल करने गए बेटे के साथ, तब उन पर हमला हुआ। क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो उन पे हमला हुआ, बीजेपी हार रही है, हार की हताशा और निराशा से वो हमारे नेताओं पे हमला कर रही है। ये गुंडागर्दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वोट बचाने के लिए हमें अखंड प्रहरी की तरह बैठना पड़ेगा। जब हमारे किसान बैठ सकते हैं तो यह तो एक दिन की बात है। हम जयमत की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आशंका की है कि
कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ऐसी है, उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। आखिर ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के निर्देश पर हम मतगणना के लिए प्रभारी बनकर आए हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे हम अपनी पार्टी के प्रत्येक विधानसभा से 10-10 हजार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रहेंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की धांधल गर्दी बीजेपी की नहीं चलने देंगे और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तैयार हैं और हमें पूरा भरोसा है, हमें अपनी उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा है कि पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी और जनपद कन्नौज की भी 3 की तीनों सीटें यहाँ की जनता ने जिताई है और 3 की तीनों सीटें कन्नौज में भी जीतेंगी और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जिस तरीके से बीजेपी लगातार षड्यंत्र कर रही है, चाहे वाराणसी में हो, वाराणसी में कमिश्नर को स्वीकार करना पड़ा कि गड़बड़ी हुई है, तो क्यों नहीं अभी तक जिलाधिकारी को हटाया गया? तत्काल जिलाधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे जो भी अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करके उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि वो जो मशीनें ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही है, लेकिन उसकी गाइडलाइन है कि आप मतगणना स्थल से कोई भी मशीन इधर से उधर ले जाएंगे तो हमारे प्रत्याशियों को सूचना देंगे। और फिर 3 गाड़ी थी, 2 गाड़ियां क्यों भाग गई और 2 घंटे तक प्रशासन कहाँ रहा? वो तो लाइव था। अच्छा, कूड़ेदान में जो मिले हैं वो क्या कूड़ेदान के लिए भी गाइडलाइन थी क्या? ये तो बताए चुनाव आयोग, क्या कूड़ेदान की गाड़ी में वो मतपेटियां ले जाएंगे? आप बताइए, एक एसडीएम अपनी गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं, किसी को प्रत्याशी को पता नहीं और ये चल रही धांधलगर्दी। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये चुनाव लड़ा है और जनता हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रशासन हो चाहे शासन हो चाहे सरकार हो, हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। जैसे कि विरोधी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल देख के सपा बौखलाहट दिखाई दे रही है, इसीलिए इस तरीके से बयानबाजी हो रही है। जनता की पोलिंग इतनी भारी मतदान हो गया है समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में। बीजेपी की ये बौखलाहट है जो पैसा देके आंकड़े टीवी और चैनल पे चलवाए जा रहे हैं, वो आंकड़े फर्जी है जिनका जनता से कोई मतलब नहीं है और जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार को वोट दिया है और साथ ही साथ में ये बीजेपी की बौखलाहट है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही क्या कि हार रहे हैं जनता में? इनको गांव में लोगों ने घुसने नहीं दिया। एक महंगाई कितनी, बेरोजगारी कितनी, किसान परेशान, नौजवान परेशान, सभी वर्ग परेशान है। कल मतगणना का आरंभ होगा, क्या आपको उम्मीद लग रही कितनी सीटें आप प्रदेश में ला रहे हैं? समाजवादी पार्टी पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। संख्या कितनी रहेगी? 300 पार जाएगी, 300 पार। एग्जिट पोल पे आपको भरोसा नहीं है? एग्जिट पोल? अरे एग्जिट पोल ने कहा, पश्चिम बंगाल में क्या दिखाया था, अब क्या आया? अरे 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे थे तो भी क्या दिखाया और क्या आया? अरे एग्जिट पोल नहीं, तब तो आपके पक्ष में दिखाया गया था 2012 में। एग्जिट पोल कभी नहीं बताया था पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 2012 में न्यूज 24 का। और मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जिट पोल जो दिखाए गए ये मैनेज किया है क्योंकि बीजेपी की सरकार हार रही है। जनता में कहीं भी आप पूछ लीजिए और इनकी एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी कल
10 तारीख को हो। सपा को पूरा भरोसा है कि जो कल मतगणना होगी उसमें बेईमानी होगी। अब आपके सामने तथ्य है, वाराणसी का तथ्य आपको देखिए। नहीं। आप अच्छा ये बता दीजिए, क्या वाराणसी में कमिश्नर ने माना है गलती हुई? आप बताइए ना, आप पत्रकार साथी हैं, आपके चैनलों पे चल रहा है, आप बताइए माना गलती। अच्छा, क्या कहीं प्रावधान में लिखा है कूड़ेदान की गाड़ी में बैलेट पेपर ले जाए जाएंगे? आप बताओ ना। निर्वाचन आयोग सवाल जवाब दे, प्रशासन से जवाब दे, क्या लिखा है कहीं? या क्या बगैर वहां पे ये रूल्स में लिखा है कि वहां पे अगर मतगणना स्थल पे कोई भी मतपेटी इधर से उधर की जाएगी तो हमारे प्रत्याशियों को भरोसे में और विश्वास में लेके और उनकी जानकारी में किया जाएगा। कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी, आपके एजेंट अंदर रहेंगे, उनको क्या दिशा निर्देश देके आपकी ओर से भेजा जा रहा है? हमारी पार्टी ने पूरी गाइडलाइन दे दी है, पूरा समझा दिया है और हमारी मांग है पहले बैलेट पेपर जो आए हैं उनकी पूरी गिनती हो जाए, उसके बाद में और गिनती हो। और बैलेट पेपर के रुझान में 403 सीटें हैं, 403 सीटें बैलेट पेपर के रुझान आप देखना, अगर सारे चैनलों पे प्रकाशित कर दिए जाए तो 403 की 403 सीटों पे बढ़त कोई लेगा तो वो समाजवादी पार्टी लेगी। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? अरे